और चलिए अब बात न्यूज 24 के ऑपरेशन अस्पताल की। देश के अस्पतालों में मरीजों के साथ मची लूट पर हमने खास पड़ताल शुरू की है। आज बदहाल होते सरकारी अस्पतालों के बीच निजी अस्पतालों का सच ये है कि मरीज को नोट छापने की मशीन समझ लिया गया है। डॉक्टर आपको इतनी बीमारियां बता देते हैं कि आप अपनी जेब खाली कर देते हैं। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में ऐसी ही घटना हुई है। ECHS कार्ड के बावजूद अस्पताल ने जमकर एक मरीज को चूना लगाया। अस्पतालों की चौखट पर कदम रखने वाला हर मरीज ये सोचकर दाखिल होता है कि डॉक्टर वो देवता है जो उसके नब्ज पर अंगुली रखते ही नई जिंदगी का पर्चा लिख देगा। लेकिन क्या वाकई यह रिश्ता इतना ही सीधा, सच्चा और साफ है, या फिर भरोसे की धुरी पर खड़े इस रिश्ते को रुपया निगलता जा रहा है? टूटती हुई तमन्नाओं की इसी तफ्तीश का नाम है ऑपरेशन अस्पताल। 70 साल के यशवीर सिंह भी गाजियाबाद के नामी यशोदा अस्पताल में दाखिल होने से पहले डॉक्टर को भगवान का दूत समझते थे, लेकिन अब कहते हैं डॉक्टर नोट छापने की मशीन होता है। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल गए थे। एक्स सर्विसमैन को मिलने वाला ECHS कार्ड था। अस्पताल ने फौरन भर्ती कर लिया, लेकिन अस्पताल यशवीर सिंह को मरीज नहीं ATM मशीन समझ रहा था। कायदा तो ये कहता है कि ECHS कार्ड पर इलाज का पैसा नहीं लगना चाहिए। अस्पताल सीधे सरकार से ऐसे इलाज का खर्चा लेता है। इसी शर्त पर अस्पताल ECHS पैनल में शामिल होते हैं, लेकिन यशोदा अस्पताल ने भर्ती होते ही मरीज से पैसों की मांग शुरू कर दी। कभी सुई तो कभी दवा के नाम पर वसूली का सिलसिला शुरू किया। ICU में एडमिट होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ सामान लाने के लिए एक लिस्ट दी। मैंने नर्स को कहा कि मेरे फादर ECHS के अंडर आते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कैशलेस होना चाहिए। नर्स बोली ये कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, वन टाइम यूज आइटम्स हैं जो ECHS में कवर नहीं होते हैं, ये आपको लाने होंगे। शाम को मुझे एक और लिस्ट पकड़ाई गई जिसमें और सामान था। अस्पताल की मांग कम होने का नाम ही न ले। यशवीर सिंह के बेटे अमित तंग आ गए। अस्पताल को बार बार याद दिलाया कि उनके पिता ECHS के अंदर कवर होते हैं, लेकिन अस्पताल मजबूरी का पूरा फायदा उठाता रहा। मजबूर होकर उन्होंने ECHS में शिकायत कर दी, लेकिन यशोदा अस्पताल इसके बाद पूरी गुंडागर्दी पर उतर आया। उसने यशवीर सिंह का डायलिसिस तो कर दिया, लेकिन अस्पताल को लगा कि अब वो और उगाही नहीं कर सकता, तो यशवीर सिंह से छुटकारा पाने की जुगत लगाने लगा। कहा यशवीर सिंह की हालत बेहद नाजुक है, उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, लेकिन उनके पास मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का इलाज नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना होगा। अगले दिन सुबह ही उन्होंने हमें कह दिया कि मेरे पिताजी के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहे हैं और मुझे इन्हें तुरंत वहां से ले जाना चाहिए। जब हॉस्पिटल को ये समझ में आया कि हमसे और पैसे नहीं बनेंगे, तो उन्होंने एक तरह से मेरे पिताजी को हॉस्पिटल से निकालने का मन बना लिया। अस्पताल के बोर्ड पर, रसीदों पर, यहाँ तक कि डॉक्टर से लेकर नर्स तक के एप्रन पर बड़ा बड़ा लिखा है यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, लेकिन अवैध रुपए का रास्ता बंद होते ही इलाज से पल्ला झाड़ लिया। अमित अपने पिता को दूसरे अस्पताल ले गए, जहां से वो सिर्फ 3 दिन में डिस्चार्ज हो गए। यशोदा अस्पताल के मल्टी ऑर्गन फेल्योर की खौफ सरासर चाल निकली। फोर्टिस में इमरजेंसी में इनिशियल जांच में पता चला ना तो इनके लंग्स में कोई पानी है, जैसा कि मुझे बताया गया था, इनके इंटेस्टाइन्स भी ठीक हैं और इनको सांस लेने की भी कोई समस्या नहीं है। यशोदा हॉस्पिटल ने मुझे चलते चलते बाईपैप भी बेचने की कोशिश करी, जिसको मैंने इनकार कर दिया था, और फोर्टिस जाके पता चला कि इन्हें बाईपैप की आवश्यकता भी नहीं है। हमने किसी भी तरीके का उनसे एक्सटॉर्शन जो लफ्ज यूज कर रहे हैं वैसा नहीं हुआ है। जो भी नॉन पेबल आइटम्स थे वो उनसे मंगाए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अगर अस्पताल या डॉक्टर पर ऐसे आरोप साबित होते हैं तो उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है कि नहीं है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है तो उसको कंपनसेशन मिलता है, चाहे वो कंज्यूमर के थ्रू मिले या काउंसिल उसका डिसाइड करे। और अगर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस है, डॉक्टर के खिलाफ में लापरवाही है, तब डॉक्टर का लाइसेंस के ऊपर में भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। यशवीर के बेटे अमित पढ़े लिखे थे। उन्होंने हिम्मत दिखाई अस्पताल की हकीकत सामने लाने की, लेकिन ऐसे अस्पताल और डॉक्टर कमाई की हवस में न जाने अब तक कितने मरीजों की जान से खेल चुके होंगे, आगे भी खेलेंगे। वरुण सिन्हा, गाजियाबाद, न्यूज 24। और हम आपको बता दें कि न्यूज 24 ने स्वस्थ भारत के लिए ये मुहिम शुरू की है। देश के कई अस्पतालों में मरीजों को लूटने वाले गोरख धंधे चलते हैं, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा। हमारी नजर हर उस अस्पताल पर रहेगी। हम उस अस्पताल के इस धंधे का खुफिया कैमरे से खुलासा भी करेंगे और आप भी
इसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी इलाज के नाम पर ठगा जा रहा है, अगर कोई अस्पताल इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे आपसे ऐंठ रहा है, तो आप न्यूज 24 से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। न्यूज 24 की स्वस्थ भारत की मुहिम के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। अपनी शिकायत और जो भी वीडियो अगर आपने बनाया है तो हमें भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर इसके लिए आपके सामने हम रखते हैं। नंबर है आपके लिए शिकायत भेजने के लिए 9910043896। तो स्वस्थ भारत की स्वस्थ मुहिम के साथ जुड़िए न्यूज 24 के साथ और ऐसे अस्पतालों का खुलासा कीजिए ताकि आगे मरीजों को इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।